हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब। आज हम स्टडी करेंगे कक्षा 9th के अंतर्गत जीव विज्ञान अर्थात विज्ञान का 6वां अध्याय, जिसका नाम है पादप उत्तक प्लांट टिश्यू, जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तक के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें पादप उत्तकों को स्टडी करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा है कि पादप उत्तक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें पादप उत्तक को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया है। पहला विभवजोतक उत्तक, दूसरा अस्थायी उत्तक। तो विभवजोतक उत्तक और विभवजोतक उत्तकों के प्रकारों के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे अस्थायी उत्तकों के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट्स अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक, जिसको इंग्लिश में परमानेंट टिश्यू कहते हैं। परमानेंट टिश्यू याद रखेंगे। अस्थायी उत्तक किसे कहते हैं और इनका निर्माण किससे होता है, अब इसके बारे में जानना है आप लोगों को कि कैसे अस्थायी उत्तकों का निर्माण होता है। तो हम पादप उत्तक में विभवजोतक उत्तक को पढ़ाए थे आप लोगों को, तो जिसमें विभवजोतक उत्तक 3 प्रकार के, एक होता है शीर्षस्त्र, दूसरा होता है आपका अंतर्वेशी और तीसरा होता है पार्श्वीय। ये तीनों उत्तक आपस में चेंजेबल हैं, अर्थात शीर्षस्थ उत्तक विभाजित होकर या विभाजन की क्षमता होती है। आपको पता है कि समसूत्री विभाजन होता रहता है, तो उनमें विभाजन होता जाता है और अंतर्वेशी के निर्माण करते हैं। अंतर्वेशी में विभाजन होता है तो शीर्षस्थ का निर्माण करते हैं, और शीर्षस्थ उत्तक विभाजित होकर अस्थायी उत्तकों का निर्माण करते हैं। और अस्थायी उत्तक में विभाजन नहीं होता है, अर्थात इसमें इन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। ये उत्तक अपनी विभाजन की क्षमता खो देते हैं। इतना आप लोग याद रखेंगे। तो अस्थायी उत्तकों का निर्माण किससे होता है, तो विभवजोतक उत्तकों से होता है। तो इसके बारे में आप लोग को लिख लेंगे कि ऐसी कोशिकाएं जो विभेदित होकर, लिख लेंगे ऐसी कोशिकाएं जो विभेदित होकर विशिष्ट कार्य करती हैं, विशिष्ट कार्य करती हैं और आगे विभाजन होने की शक्ति खो देती हैं, और आगे विभाजन होने की शक्ति खो देती हैं, होने की शक्ति खो देती हैं। आप लोगों ने देखा है स्टूडेंट्स, ऐसी कोशिकाएं जो विभेदित होकर विशिष्ट कार्य करती हैं और आगे विभाजन होने की शक्ति खो देती है, अर्थात इनमें विभाजन नहीं होता है। ऐसी कोशिकाओं को क्या कहते हैं, अस्थायी उत्तक। ऐसी कोशिकाओं के समूह को अस्थायी उत्तक कहते हैं। इन्हें अस्थायी उत्तक कहते हैं। अस्थायी उत्तक कहते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने देखा ऐसी कोशिकाएं जो विभेदित होकर विशिष्ट कार्य करती हैं और आगे विभाजन की क्षमता खो देती हैं, इन्हें अस्थायी उत्तक कहते हैं।
तो हम देखेंगे अस्थायी उत्तकों के कितने प्रकार होते हैं। तो अस्थायी उत्तक निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं, या इनको 2 भागों में बांटा गया है। तो लिख सकते हैं अस्थायी उत्तक निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्टूडेंट्स सरल अस्थायी उत्तक और दूसरा होता है जटिल उत्तक। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि सरल उत्तक जो होते हैं, अस्थायी उत्तक जो होते हैं 2 प्रकार के, सरल अस्थायी उत्तक और जटिल उत्तक। तो याद रखेंगे, यहाँ एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे सरल अस्थायी उत्तक क्या होते हैं, फिर जटिल उत्तकों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट्स यहाँ से सरल अस्थायी उत्तक। तो याद रखेंगे अस्थायी उत्तकों के प्रकार में पहला हम पढ़ेंगे सरल अस्थायी उत्तक। पहला है सरल अस्थायी उत्तक। सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो हम लोग का सरल अस्थायी उत्तक का पहला प्रकार है सिंपल परमानेंट टिश्यू। देखेंगे इसकी पहले परिभाषा देखेंगे, इनके गुण देखेंगे। तो पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। सरल अस्थायी उत्तक क्या होते हैं, किसे कहते हैं। तो ऐसे उत्तक याद रखेंगे जिसमें समान प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अर्थात सरल अस्थायी उत्तक ऐसे उत्तक होते हैं जो एक ही प्रकार के समान प्रकार के कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, सरल अस्थायी उत्तक कहलाते हैं। तो लिख लेंगे ये उत्तक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं जो एक जैसे दिखाई देते हैं। तो लिख सकते हैं ऐसे उत्तक जो समान प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। ऐसे उत्तक जो समान प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होते हैं सरल अस्थायी उत्तक कहलाते हैं। सरल अस्थायी उत्तक कहलाते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने डिफिनीशन भी देख लिया कि ऐसे उत्तक जो समान प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होते हैं सरल अस्थायी उत्तक कहलाते हैं। तो सरल अस्थायी उत्तक भी कितने प्रकार के, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे तो लिख सकते हैं जैसे
मृदु ऊतक, मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, ऊतक, मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक, दृढ़ ऊतक etc। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि ऐसे ऊतक जो समान प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होते हैं सरल अस्थायी ऊतक कहलाते हैं, जैसे मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। तो इसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे, अर्थात यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि सरल अस्थायी ऊतक के प्रकार। तो यहाँ लिख सकते हैं सरल अस्थायी ऊतक, अस्थायी ऊतक, ऊतक निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं, यहाँ पर देख लिया आप लोगों ने सरल अस्थायी ऊतक निम्नलिखित तीन प्रकार के, मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक। तो इसमें पहला है मृदु ऊतक, मृदु ऊतक जिसको पेरेन्काइमा कहते हैं इंग्लिश में, पेरेन्काइमा। दूसरा स्थूल कोण ऊतक, कोण ऊतक जिसको कहते हैं कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। और तीसरा होता है स्टूडेंट्स जो अस्थायी ऊतक, उसको कहते हैं दृढ़ ऊतक, दृढ़ ऊतक जिसको इंग्लिश में स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो यहाँ पर सरल अस्थायी ऊतक निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं, मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक। ये याद रखेंगे, ये सरल अस्थायी ऊतक के प्रकार हैं। तब इसको एक एक करके पढ़ते हैं कि सरल मृदु ऊतक क्या है, स्थूल कोण ऊतक क्या है और दृढ़ ऊतक क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स मृदु ऊतक के बारे में। ये सरल अस्थायी ऊतक के प्रकार पढ़ रहे हैं अब आप लोग। तो पहला हो जाएगा इसमें मृदु ऊतक, मृदु ऊतक जिसको इंग्लिश में पेरेन्काइमा कहते हैं, पेरेन्काइमा। तो ये मृदु ऊतक क्या होते हैं? तो ये ऊतक जीवित प्रकार के होते हैं। इनकी क्वालिटी जान लीजिए। मृदु ऊतक किसे कहते हैं? तो ये सरल अस्थायी ऊतक की कोशिकाएं जीवित प्रकार की होती हैं, जीवित प्रकार की होती है, लिविंग्स होती हैं। और इन कोशिकाओं के, इन ऊतकों की कोशिकाओं के मध्य में जो इंट्रासेलुलर स्पेसेस होते हैं, ये जो खाली स्थान देख रहे हैं, ये खाली स्थान ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर इसका क्वालिटी क्या है कि इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित होती हैं और इनके बीच में जो खाली स्थान होता है अधिक होता है, जिसको इंट्रासेलुलर स्पेसेस कहते हैं, अधिक होता है। तो इसके बारे में लिख लेंगे, मृदु ऊतक के बारे में। वे सरल अस्थायी ऊतक जिसके, लिख लेंगे, वे सरल अस्थायी ऊतक, अस्थायी ऊतक, वे सरल अस्थायी ऊतक जिसके आधारीय पैकिंग का निर्माण करती है, जिसके कोशिकाओं की कुछ परतें, जिसकी कोशिकाओं की कुछ परतें
जिसकी कोशिकाओं की कुछ परतें कोशिकाओं की कुछ परतें आधारीय भाग का निर्माण करती हैं। आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं। आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं। करती हैं। इनको क्या कहते हैं? इन्हें मृदु ऊतक कहते हैं। इन्हें मृदु ऊतक कहते हैं। यहाँ पर देख लेंगे, वे सरल स्थायी ऊतक जिनकी कोशिकाओं की कुछ परतें आधारी पैकिंग का निर्माण करती हैं, इन्हें मृदु ऊतक कहते हैं। क्लियर हुआ? अब इसके गुण लिख लेंगे। तो मृदु ऊतक के गुण, हेडिंग रहेगा मृदु ऊतक के गुण। मृदु ऊतक के गुण। फीचर्स ऑफ पेरेन्काइमा। मृदु ऊतक के गुण में पहला लिखेंगे, इनकी क्वालिटी हमने जस्ट बताया है, ABC करके लिख सकते हैं। पहला लिखेंगे कि यह पतली भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये पतली भित्ति वाली सरल कोशिकाओं की बनी होती हैं। कोशिकाओं की बनी होती हैं। ये पतली भित्ति वाली सरल कोशिकाओं की बनी होती हैं। दूसरा गुण लिख लेंगे, इनकी कोशिकाएं जीवित प्रकार की होती हैं। तो लिख सकते हैं ये जीवित कोशिकाएं होती हैं। ये चाहे इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित प्रकार की होती हैं या जीवित होती हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, तीसरा पॉइंट, कि ये प्रायः बंधन मुक्त होती हैं। ये एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती हैं, इसलिए लिख रहे हैं ये प्रायः बंधन मुक्त होती हैं। अगला लिखेंगे इसका पॉइंट, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस ऊतक की कोशिकाओं के मध्य इस ऊतक के कोशिकाओं के मध्य इस ऊतक के कोशिकाओं के मध्य अंतरा कोशिकीय अवकाश अधिक होता है।
ये भी क्वालिटी आप लोगों ने देख लिया इस उत्तक की होता है। अगला इसका आप पॉइंट याद रखेंगे। अगला पॉइंट है इसका कि यह उत्तक भोजन का भंडारण करता है। यह उत्तक भोजन का भंडारण करता है, अर्थात भोजन को एकत्र करता है, भोजन का भंडारण करता है, भंडारण करता है। और अगला लिख लेंगे, अगला पॉइंट कि ये उत्तक पोषक तत्व एवं जल का भी भंडारण करता है। यह उत्तक पोषक तत्व एवं जल का भी भंडारण करता है, तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया मृदु उत्तक के गुण में कि ये पतली भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित होती हैं। ये प्रायः बंधन मुक्त होता है, बंधन मुक्त होती हैं कोशिकाएं, जो एक दूसरे से बंधन मुक्त होती हैं। इस उत्तक के कोशिकाओं के मध्य अंतरा कोशिकीय अवकाश खाली स्थान अधिक होता है। यह भोजन का भंडारण करता है। यह उत्तक पोषक तत्व एवं जल का भी भंडारण करता है। तो ये मृदु उत्तक के कुछ गुण रहे, आप लोग याद रखेंगे। अब मृदु उत्तक और मृदु उत्तक के गुण के बाद पढ़ेंगे दूसरा प्रकार जिसको कहते हैं स्थूल कोण उत्तक। तो उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। स्थूल कोण उत्तक, तो अगला हमारा टॉपिक होगा स्थूल कोण उत्तक, जिसको इंग्लिश में हम लोग कोलेनकाइमा कहते हैं। कोलेनकाइमा देखेंगे स्थूल कोण उत्तक में क्या होता है। तो इसमें भी जीवित प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, लेकिन इनके कोशिकाओं के मध्य जो इंट्रासेलुलर स्पेसेस देख रहे हैं, अंतरा कोशिकीय अवकाश देख रहे हैं, वो मृदु उत्तक से थोड़ा कम होता है, अर्थात उसमें ज़्यादा होता है, इसमें खाली स्थान कम होता है। तो इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे कि यह एक अन्य प्रकार का सरल अस्थायी उत्तक है। यह एक अन्य प्रकार का सरल अस्थायी उत्तक है। सरल अस्थायी उत्तक है। यह एक अन्य प्रकार का सरल अस्थायी उत्तक है जिसके कारण पौधों में लचीलापन होता है। जिसके कारण पौधों में लचीलापन होता है। जिसके कारण पौधों में लचीलापन होता है। यह पौधों के विभिन्न भागों
जैसे जैसे कहाँ कहाँ, जड़ में, तना में, पत्ती में। जिस पौधों के विभिन्न भागों जैसे पत्ती एवं तनों में, पत्ती एवं तनों में, पत्ती एवं तनों में बिना टूटे हुए, बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है, लचीलापन लाता है। तो आप लोग देखे हैं ना कि पौधा का भाग लचकदार होता है, लचीलापन होता है, किसके कारण? तो स्थूल कोण ऊतक के कारण। वह जल्दी टूटता नहीं है, लचक जाता है, लेकिन अंत में जब ज़्यादा प्रेसिस होता है तब जाकर टूटता है। तो लचीलापन किसके कारण होता है? तो इस ऊतक के कारण होता है, याद रखेंगे। ऐसे ऊतक को स्थूल कोण ऊतक कहते हैं। ऐसे ऊतक को स्थूल कोण ऊतक कहते हैं, स्थूल कोण ऊतक कहते हैं। क्लियर हो गया ना? देख रहे हैं आप लोग? ऐसे ऊतक को क्या कहते हैं? स्थूल कोण ऊतक कहते हैं, जिसमें पौधों के विभिन्न भागों जैसे पत्ती एवं तनों में लचीलापन होता है। आप लोग देखे होंगे पौधों में, ये लचीलापन उनमें इसी ऊतक के कारण होता है। अब इसकी क्या देख लेंगे, कुछ क्वालिटी देख लेंगे। तो स्थूल ऊतक के गुण, हेडिंग रहेगा स्थूल कोण ऊतक के गुण। ऊतक के गुण, फीचर्स ऑफ कोलेनकाइमा। देखेंगे यहाँ पर स्थूल कोण ऊतक के गुण। इसमें पहला लिखेंगे, यह पौधों के पत्तियों एवं तनों में लचीलापन लाता है। यह पौधों के पत्तियों एवं तने में लचीलापन लाता है, लचीलापन लाता है। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, गुण लिखेंगे, यह पौधों को यांत्रिक शक्ति या यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। सहायता प्रदान करता है। अगला इसका पॉइंट लिख लेंगे, इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है। तो लिख लेंगे, इस ऊतक की कोशिकाएं इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से
कोनों पर मोटी होती हैं, कोनों पर मोटी होती हैं, होती हैं। तो यहाँ पर देखें आप लोगों ने, इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित भी होती हैं, लंबी होती हैं, लेकिन अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं। इसका अगला गुण लिख लेंगे, अगला फीचर्स लिख लेंगे इस ऊतक की। इन ऊतक की कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान मृदु ऊतक की अपेक्षा कम होता है। तो इन कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान, इंट्रासेलुलर स्पेस जिसको कहते हैं, खाली स्थान मृदु ऊतक से कम होता है, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा, इस ऊतक की कोशिकाओं के मध्य जो इंट्रासेलुलर स्पेसेस होते हैं वह मृदु ऊतक से कम होता है। आगे लिखेंगे, यह ऊतक एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत में भी पाया जाता है। यह ऊतक कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, तो लिख लेंगे, यह ऊतक एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत में भी पाया जाता है, पर्णवृंत में भी पाया जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा स्थूल कोण ऊतक के गुण और स्थूल कोण ऊतक क्या होते हैं। इसको बढ़िया से आप लोग पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, और तीसरा प्रकार आप पढ़ेंगे जिसको दृढ़ ऊतक कहते हैं। दृढ़ ऊतक पढ़ लेंगे तो ये अस्थायी ऊतकों के तीनों भाग खत्म हो जाएंगे। अगला है दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा। तो देखेंगे दृढ़ ऊतक क्या होता है स्टूडेंट्स। तो दृढ़ ऊतक के बारे में पढ़ेंगे कि इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं, पहला इंपॉर्टेंट समझेंगे कि मृत होती हैं, डेड सेल होती हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं निर्जीव होती हैं, मृत होती हैं। और दूसरा इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर लेंगे कि इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं निर्जीव होने के साथ साथ इनके बीच में, इन कोशिकाओं के मध्य में इंट्रासेलुलर स्पेसेस नहीं पाया जाता है। इंट्रासेलुलर स्पेस अर्थात खाली स्थान नहीं पाया जाता है। तो लिख लेंगे, यह एक विशेष प्रकार का सरल अस्थायी ऊतक है। यह एक विशेष प्रकार का सरल अस्थायी ऊतक है। सरल अस्थायी ऊतक है। सरल अस्थायी ऊतक है जो पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। जो पौधों को
कठोर एवं मजबूत बनाता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा, यह एक विशेष प्रकार का सरल अस्थायी ऊतक है जो पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। इस प्रकार के सरल अस्थायी ऊतक को, इस प्रकार के सरल अस्थायी ऊतक को कौन सा ऊतक कहते हैं स्टूडेंट्स? दृढ़ ऊतक कहते हैं। दृढ़ ऊतक कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा, यह एक विशेष प्रकार का सरल अस्थायी ऊतक है जो पौधों को कठोरता एवं मजबूती प्रदान करता है। इस कारण इसे दृढ़ ऊतक कहते हैं। कहाँ पाया जाता है? तो यह नारियल के छिलके में पाया जाता है। तो लिख सकते हैं, जैसे नारियल के छिलके में, नारियल का आप लोग छिलका देखे होंगे, उसमें यही ऊतक पाया जाता है, नारियल के छिलके में। और भी ढेर सारे इसके एग्जाम्पल हैं, आगे पढ़ेंगे आप लोग। अब इसके गुण देख लेंगे। तो दृढ़ ऊतक के गुण, अगला टॉपिक होगा दृढ़ ऊतक के गुण, फीचर्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। तो पहला गुण इसका आप लोग नोट डाउन करेंगे कि इस ऊतक की कोशिकाएं मृत प्रकार की होती हैं या मृत होती हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं। आप लोगों ने जाना स्टूडेंट्स, इस ऊतक की कोशिकाएं क्या होती हैं? मृत होती हैं। दूसरा इसका फीचर्स देखेंगे, गुण देखेंगे, ये पतली लंबी होती हैं, ये लंबी पतली होती हैं, ये लंबी हुई होती है, पतली होती है, लंबी पतली होती हैं। ये इनकी कोशिकाएं क्या होती हैं? लंबी और पतली होती हैं, क्योंकि इस ऊतक की भित्ति लिग्निन की बनी होती है। क्योंकि इस ऊतक की भित्ति लिग्निन की बनी होती है। लिग्निन की बनी होती हैं। लिग्निन की बनी होती हैं, जो बनी होती है, जो मोटी होती हैं, जो मोटी होती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा, ये लंबी पतली होती हैं, अर्थात इस ऊतक की कोशिकाएं क्या होती है? लंबी पतली होती है, क्योंकि इस ऊतक की भित्ति लिग्निन की बनी होती है, जो मोटी होती हैं। ठीक है। अगला लिखेंगे, इस ऊतक की कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान नहीं पाया जाता है। इस ऊतक के कोशिकाओं के मध्य
कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। और अगला लिख लेंगे इम्पोर्टेंट, यह ऊतक पौधों को मजबूती प्रदान करता है। यह ऊतक पौधों को मजबूती प्रदान करता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा दृढ़ ऊतक और दृढ़ ऊतक के गुण फीचर्स के बारे में। इस सारी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। इस तरह आप लोग सरल ऊतक के प्रकारों के बारे में पढ़ा है आज की वीडियो में, और उनके गुणों के भी बारे में पढ़ा, क्या क्वालिटी होती है, क्या फीचर्स होते हैं, उनके बारे में भी पढ़ा। ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। और कक्षा 9th के स्टैंडर्ड में आगे की वीडियो में आप पढ़ेंगे किसके बारे में, तो जटिल ऊतकों के बारे में। जटिल ऊतक क्या होते हैं, जटिल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो अगले वीडियो में इन सारे टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, रहने देते हैं। धन्यवाद।